हरे कृष्णा। सो यू वेलकम ऑल ऑफ यू आज के हमारे डिस्कशन में भगवत गीता एज इट इज पे। डिस्कशन प्रारंभ करने के पहले हम 2 मिनट का कीर्तन करेंगे। जो डॉक्टर हैं जिनके साथ में ये हादसा हुआ कोलकाता में, उनके लिए आ, हम और कुछ तो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपना शरीर ऑलरेडी छोड़ दिया है। तो उस जीव के लिए, उसकी अगली डेस्टिनेशन के लिए हम 2 मिनट का कीर्तन करके प्रार्थना करेंगे। उसके पश्चात हम आज का डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। तो हमने जिस प्रकार आज कुछ समय ये कीर्तन किया है ताकि जो डिपार्टेड सोल है, जो डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ, उनकी डिपार्टेड सोल को एक प्रॉपर डेस्टिनेशन मिले। अब हम 2 मिनट का प्रेयर करके और फिर हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज के भगवत गीता के डिस्कशन पे। थैंक यू डॉक्टर श्वेता फॉर ज्वाइनिंग। आई वाज एक्सपेक्टिंग टुडे दैट नो डॉक्टर्स विल बी ज्वाइनिंग, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। स्ट्राइक है, उसके बाद भी आपने थोड़ा समय निकाला स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए। और समहाउ आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है, जो श्लोकाज हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं इसी स्ट्राइक से, और इवन जो हादसा हुआ है उससे ही रिलेटेड। कैसे इंद्रियों के वश में नहीं होने पे आदमी क्या क्या कर सकता है। तो सेकंड चैप्टर 60th वर्ष से आज हमें पढ़ना है। हम कोशिश करेंगे आज फिर हर बार की तरह कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें, पर देखते हैं कितना हम इसको कवर कर पाते हैं। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. मतलब इंद्रियां इतनी प्रबल है, कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान जिसके अंदर क्षमता है, जिसमें बुद्धि है कि वो ये भी सोच सके कि क्या सही है क्या गलत है, उसको भी वो भ्रमित कर देते हैं। परपट के अंदर प्रोपा जी बताते हैं एक श्लोका, और यमुनाचार्य जी के द्वारा, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धामने उद्यत उद्यत्म रंतुम आसीत तद अवधि बत नारी संगम स्मर्यामने भवती मुख विक्रमस्तु निस्तिवनम च। वो कहते हैं कि मेरा जो मन है ये किस तरह पूर्ण रूपेण कृष्ण के चरणों में अर्पण है, और इतना ज्यादा अर्पण है कि जब भी मुझे एक ये सोच भी आती है कि मुझे किसी स्त्री का संग करना चाहिए या मुझे उसके साथ कुछ एंजॉयमेंट करना चाहिए, इंद्र तृप्ति करना चाहिए, मैं इतना ज्यादा भगवान के प्रति आकर्षित हूं, फिर भी अगर कभी भी मुझे ये इच्छा भी आती है या सोच भी आती है तो मैं उस सोच के ऊपर भी थूक देता हूं। तो यहाँ पे दो चीज समझने की है कि अगर उस सोच पे थूकने जितनी क्षमता चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा जो मन है वो भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर हमारा भगवान के चरणों में मन लगा हुआ भी है तब भी वो सोच आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड से ये जो एंजॉयमेंट या सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये जो थॉट है वो खत्म हो जाएगी। नहीं, थॉट्स आती रहेगी, पर क्योंकि हमारा मन भगवान के चरणों में अर्पण है तो उससे क्या होगा, हम उस थॉट से बाहर आने में खुद को सक्षम बना सकेंगे। इससे रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी कथा आती है। व्यासदेव की एक शिष्य थे, उनका नाम था जेमिनी ऋषि। तो जैमिनी ऋषि बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही बड़े ऋषिवर हुए हैं। तो उनकी जो कथा आती है, ये एक तरह से हम लोगों को सिखाने के लिए आती है कैसे इंद्रियां एकदम प्रबल है। तो जो पैशन होता है वो कितना पावरफुल होता है। तो एक बार क्या हुआ, व्यासदेव ऐसे ही बता रहे थे कि बटर और फायर के बारे में, कि जैसे जो अग्नि है उसके सामने आप चाहे 1 करोड़ साल तक बटर को
आप फ्रीजर के अंदर जमा के ले आओ, पर जैसे ही अग्नि के सामने रखोगे वो बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा। उसी प्रकार कितना भी साधुत्व वाला एक इंसान क्यों ना हो, पर अगर वो किसी स्त्री के पीछे भागेगा या स्त्री को देखेगा तो उसके प्रति आकर्षित हो सकता है और उसको भोगने की इच्छा कर सकता है। तो जेमिनी ऋषि ने जब ये सुना तो व्यासदेव को कहते हैं कि गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्योंकि आपकी शरण लिया हुआ हूँ और मैं भक्तिपात फॉलो कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हूँ, तो मेरा मन जो है वो डगमगाएगा नहीं। मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, मेरा मन डगमगाएगा नहीं। तो व्यासदेव उस समय कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा के वहां से चले गए। और उस रात फिर जोर से बारिश होने लगी। और जब बारिश होने लगी तो जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया के अंदर बैठे थे, तभी उन्होंने बाहर से नॉक सुना, टक 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 टक। तो जैमिनी ऋषि ने थोड़ा सा से देखा, कौन है? तो एक बहुत ही खूबसूरत कन्या इस तरह के कपड़े पहनी हुई थी जो पूरे भीग चुके थे, और उसके कुछ अंग जैमिनी ऋषि को उसमें दिख रहे थे। अब वो देख के जैमिनी ऋषि ने फटाक से दरवाजा बंद करा और बोले, देवी क्या चाहिए आपको? तो वो जो स्त्री थी वो बोली कि हे ऋषिवर, बाहर भयंकर बारिश हो रही है, और इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि मैं अभी अपने परिवार के पास नहीं जा सकती। मैं थोड़ा इधर बिछुड़ गई हूँ, तो मुझे शरण दीजिए। तो जैमिनी ऋषि बोले, ठीक है, शरण तो मैं दूंगा, क्योंकि मजबूरी है, अब स्त्री आई है शरण मांगने, तो वो ऋषि का भी दायित्व था उसको शरण दी जाए। तो बोले ठीक है, बहुत ही बाढ़ जैसा माहौल है, बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है, मैं तुम्हें शरण दूंगा, पर मेरे मैं ब्रह्मचारी हूं, तो क्या है कि तुम यहाँ पे अगर रहोगी तो मैं नहीं रह सकता, तो ऐसा करो, तुम अंदर आ जाओ और मैं इस कुटिया के बाहर खड़े हो जाता हूँ, और जब बारिश थम जाएगी तब तुम चली जाना। और वो अंदर आ गई। अब जब वो अंदर आई तो वो कुछ क्षण के लिए बस जैमिनी ऋषि ने उस स्त्री को देखा कि अच्छा, ऐसी दिख रही है, इसने ऐसी साड़ी पहन रखी है, ऐसी भीगी हुई, इसके बाल खुले हुए हैं, इसकी आंखें ऐसी है, इसके होठ ऐसे हैं, सब वो सिर्फ कुछ क्षण के लिए वो दृश्य उनको मिला, और वो जेमिनी ऋषि बाहर चले गए घर के, और वो स्त्री अंदर रह गई। पर बार बार जेमिनी ऋषि उस पर अब थॉट करने लगे, कंटेम्पलेट करने लगे कि अरे, इस स्त्री के बाल खुले थे, कितनी खूबसूरत लग रही थी। अरे, इसकी आंखें पूरी लोटस पेटल जैसी है, इसकी आंखें थी। अरे, इसके गुलाब बिंबा फ्रूट जैसे गुलाब थे, ये गाल थे और होठ थे। बहुत उस पर कंटेम्पलेट करते रहे, करते रहे, करते रहे, और इतनी ज्यादा काम वासना जागृत हो गई उनके हृदय में कि वो दरवाजा नॉक करने लगे। बोले, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपका संग चाहिए, प्लीज दरवाजा खोलो। और वो जो स्त्री थी बोले, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आपने बाहर जाते टाइम मुझसे वचन लिया था कि मैं भी अगर नॉक करूं तो दरवाजा मत खोलना, तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मुझे पता है ये मेरे लिए कष्टदायी हो सकता है। जैमिनी ऋषि देखिए, अरे ये तो लड़की खोल ही नहीं रही दरवाजा, अब मैं क्या करूं? तो बोले ठीक है। तो वो ऊपर जाते हैं छज्जे पे उस झोपड़ी के, और वहां से घास वगैरह पूरा हटाते हैं, और अंदर कूद जाते हैं। अंदर कूद के उस लड़की के सामने प्रकट होके बोलते हैं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो ये भी देखिए एक लेवल है कि अगर उनको काम वासना भी जागृत हो रही है, वो उस स्त्री के साथ एंजॉय करने के लिए क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा रेप या बलात्कार नहीं करना चाहता। वो कर सकते थे चाहते तो, क्योंकि वो अकेले ही थे और वो स्त्री भी अकेली थी। पर वो क्या बोले? बोले, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उस लड़की ने कहा, उसके लिए तो तुम्हें मेरे पिताजी के पास जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। अब तूफान है, बारिश है, पूरा बाढ़ आ रखा है, और जैन ऋषि बोलते हैं, चलो, मैं अभी जाऊंगा, बताओ तुम्हारे पिताजी क्या, मैं अभी परमिशन लेके आऊंगा। तो वो स्त्री कहती है, जा तो सकते हो, पर मेरा एक व्रत लिया हुआ है कि जो भी पुरुष एक घोड़ा बनेगा, और घोड़ा बनने के बाद में घोड़ा या गधा जो भी बोले उसके ऊपर मैं चढ़ूंगी, और वो फिर मुझे वैसे ही हाँकते हुए मेरे पिताजी के पास लेके जाएगा और मुझे मांगेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। तो अब जैमिनी ऋषि, अब देखिए काम वासना कितनी प्रबल है, और वो भी ऐसे रिसीवर जो कि एक तरह से पूर्ण रूपेण ब्रह्मचारी थे। वो उन्होंने आज तक कभी वीर्य नहीं रिलीज किया था, इतने प्रबल ब्रह्मचारी थे। उनके साथ ऐसा घटना हो रहा है, वो बोलते हैं ठीक है, वो झुक गए, बैठ गए, और उनके पीठ के ऊपर स्त्री चढ़ गई, और वो बाढ़ में जहां गले तक पानी आ गया है उसमें वो चलते हुए जा रहे हैं कि मुझे अब इनके पिता के पास जाके परमिशन लेनी है। और तभी उन्होंने देखा पीछे ये दाढ़ी सी क्या दिख रही है पीछे तो कोई स्त्री बैठी थी। तब फिर घूम के ऐसे देखे तो स्त्री नहीं,
उनके गुरुदेव व्यास देव जो थे वो ही बैठे थे और बोल रहे थे कि जेमिनी, पुत्र जेमिनी, अब तुम्हें समझ में आया कि माया देवी कितनी प्रबल है, इंद्रियां हमारी कितनी प्रबल है। तो ये होता है कि अगर हम एक गर्व ले लें कि हाँ हमारी इंद्रियां बहुत कंट्रोल में है, तो जो गुरु होते हैं वो इस तरह से हमारे को सबक सिखाते हैं। पर दूसरा, क्योंकि ये बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान के और अपने गुरु के बहुत अच्छे शिष्य थे, इसलिए इनके गुरु ने ऐसी लीला करी इनको एक को शिक्षा प्रदान करने के लिए। पर क्योंकि आजकल के युवक या युवतियां हम देखते हैं उनको तो गुरु ही नहीं है प्रॉपर। जो चार परंपरा में हमने डिस्कस किया था पहले की कक्षाओं में, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, इन परंपरा में गुरु जो आते हैं उन्हीं से दीक्षा लेनी चाहिए, उन्हीं के साथ परंपरा कंटिन्यू करना चाहिए। तो जब वो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, वो प्रैक्टिकल ही नहीं हो रहा है लोगों के साथ में, वो हर कहीं पे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक महाराज है, उनके शिष्य डांस करते रहते हैं, पूरा हिप हॉप डांस करते रहते हैं और वो दीक्षा देते रहते हैं। तो मैं उनका एक दीक्षा सेरेमनी था, मैं उसका वीडियो देख रहा था। तो दीक्षा कैसे दे रहे थे, उन्होंने अपने दोनों पांव आगे करे और एक भक्त आया उनका उनका चेला, उसने उनके पांव को धोया, उस पानी को इकट्ठा करा एक वेसल में और कहा जी जिसको दीक्षा चाहिए सब लोग एक एक घूट लेके पी लो। तो वो हो गई उनकी इनिशियल स्टेप ऑफ दीक्षा। और फिर दीक्षा का दूसरा क्या, उन्होंने तुलसी माला ली, कंठी माला जो होती है वो खुद के गले में पहनी और वो उतार के उसको पहना दी। कोई नियम नहीं बताया कि तुम्हें चार नियम पालन करने हैं, तुम्हें मांसाहार नहीं करना, तुम्हें इंटॉक्सिकेशन धूम्रपान नहीं करना, तुम्हें अवैध स्त्री संग नहीं करना, तुम्हें जुआ सट्टा नहीं खेलना, कोई नियम नहीं। क्यों, तुम बस हमें 1100 रुपए चढ़ा दो और तुम हमारे शिष्य हो गए, और हर साल तुम आओ और 1 किलो मेवे हमारे लिए लेके आ जाओ, तो हमारे लिए शिष्य हो गए। ये नहीं होता है। मैं ऐसे ही राजस्थान में एक हमारे पड़ोस में एक थे ब्राह्मण थे, शर्मा। तो वो हमें बोले कि आज हमारे गुरुदेव के पास जा रहे हैं, चलिए। तो मैं और मेरी माता जो थी, हम लोग भी ठीक है भाई, एक बार देख के आते हैं कौन गुरुदेव है क्या है। हम गए वहां। अब वो गुरुदेव वहां रोड पे गमछा पहन के नहा रहा था। बोला आज सर्दी बहुत है इसलिए धूप में नहा रहा हूँ। तो दोपहर में 12:30 बजे तो वो गुरु नहा रहा था। और नहाने के बाद में वहां पे कांदा पड़ा था, कांदा आप समझते होंगे, प्याज जो होता है, ऑनियन, वो पड़े थे वहां पे। तो प्याज के ऊपर ये कैसे मुट्ठी मार के उसको तोड़ा और हमें देके बोलता है लो प्रसाद। तो मैं सोच रहा था कि तमस गुण का ही प्रसाद ये दे रहा है, और ये खुद भी जो इतना लेट स्नान कर रहा है इसमें वो गुण है ही नहीं। पर क्योंकि वो है ना, ब्लाइंड फॉलो ब्लाइंड बोथ गो इन डिच, तो वही चल रहा है, अंधेर को अंधे ही पालन कर रहे हैं और दोनों फिर डिच में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जो सेंसेस है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पेटस हैं कि अगर आप उसको अपने माइंड को फोर्सिबली भी अगर बचाना चाहो, तो भी अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर भी सकते हो क्या सही है क्या गलत है, तो भी आप उसमें गलती कर बैठोगे। तो इंद्रियों को अगर हमें बचा के रखना है, तो उसके लिए भी आगे में जब हम पढ़ेंगे तो 90वें अध्याय में श्लोक आता है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। कैसे आपको अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करना है। और इसके लिए बहुत ही पावन दिन आ रहा है, कल का दिन। कल बलराम पूर्णिमा है, बलराम जयंती है। आ, जो स्वयं प्रकाश, भगवान की जो स्वयं प्रकाश है बलराम, उनका कल आविर्भाव दिवस या प्राकट्य दिवस है। तो कल आप लोग हमारे पास में जो राधा कुंज बिहारी मंदिर है, इस्कॉन कैंप टेम्पल, वहां पे आके सुन सकते हैं प्रवचन। सुबह मॉर्निंग में भागवतम क्लास विश्व रूप प्रभु जी देंगे। बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत ही अच्छी कथा करते हैं। और शाम को आ, श्रीमान राधेश्याम प्रभु क्लास देंगे और अभिषेक होगा, प्रसाद होगा भक्तों के लिए। तो राधा कुंज बिहारी मंदिर में आप लोग सुबह और शाम जब भी समय मिले। और कल झूलन यात्रा का भी आखिरी दिन है, तो वो भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. तो जैसे पहले वाले श्लोक में कृष्ण ने बताया कि क्या समस्या है, अब कृष्ण उसका हल भी दे रहे हैं। क्या हल है कि तुम्हें अपने जो इंद्रियों उनको संयम में कैसे करना है, उनको पूर्ण रूप से कंट्रोल कैसे कर सकते हो, जब तुम उन्हें कृष्ण के ऊपर अर्पण कर दो, जब अपने कॉन्शियसनेस को प्रॉपरली कृष्ण के ऊपर अर्पण कर दो। कहा जाता है अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा काम वासना, तो काम वासना कैसे जागृत होती है,
काम वासना जागृत होती है कामदेव के द्वारा। जैसे देवता होते हैं तो उसमें एक देव है कामदेव। तो कामदेव और उनकी जो पत्नी है, तो आपने एक लीला भी सुनी होगी कि कामदेव के पास 3 बाण है, और वो 3 बाण से वो सब कुछ भेज देते हैं। मतलब पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उनके उन बाणों से बच सके। और वो एक बार महादेव को भेदने जाते हैं वही बाण, कि महादेव निद्रा में थे, उनको जगाना था। तो तीसरे बाण को जब मारते हैं तो महादेव फिर अपनी तीसरा नेत्र खोलते हैं, उससे कामदेव भस्म हो जाते हैं। और फिर वही कामदेव भगवान के पुत्र के रूप में वो प्रकट होते हैं। तो जो कामदेव हैं, उनके कारण हम सब लोग पूरा खत्म हो रखे हैं, हम पूरा काम के प्रति आश्रित हो रखे हैं। अब उससे बचने का क्या तरीका है? उस जो उनका धनुष है और जो बाण है, अगर हम उसी धनुष बाण के समक्ष कोई ऐसा धनुष बाण ले आए जो कि उससे भी ज्यादा प्रबल हो, तब हम कामदेव के धनुष और बाण से बच सकते हैं। और वो है राधा रानी की आंखें। तो जब राधा रानी की आंखें आप देखोगे ऐसे वो हैं, तो ये आप देखोगे ऐसे, ये एक धनुष के समान है, और ये उसके बीच में बाण है। तो जब आप राधा रानी के कमल रूपी मुखमंडल का दर्शन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, तो आपकी काम वासनाएं खत्म हो सकती है। तो वही यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं। अब कृष्ण राधा रानी का नाम नहीं ले रहे, पर भक्त लोग समझ सकते हैं और उस चीज को यहाँ उजागर कर सकते हैं। तो जिसका स्टेडी इंटेलिजेंस है, वो क्या करेगा, कृष्ण की या राधा रानी के जो मुखमंडल है कमल रूपी, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रय। नमः पंकज नेत्राय, भगवान के जो नेत्र है वो कमल के समान है। आप हमेशा देखेंगे कि जहां भी भगवान की रूप का वर्णन आता है वहां कमल के रूप में आता है। तो आप में से किसी को मालूम है कि वो कमल के रूप में वर्णन क्यों किया गया है? अमित प्रभु, आपको आइडिया है क्यों कमल के द्वारा ही बताया गया है? तो जिस इनिशियली जब हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे थे तब भी मेरा यही क्वेश्चन था। तो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिली है, क्योंकि कमल जिस प्रकार से कीचड़ में रहकर भी कितना सुंदर रहता है और उससे डिटैच्ड रहता है। मतलब कीचड़ गंदगी है और कमल अपने आप में सुंदरता रिप्रेजेंट करता है, और उससे कीचड़ से डिटैच रहता है। तो वही क्वालिटीज भगवान में है कि वो मतलब उनका ये मटेरियल वर्ल्ड भी उन्हीं की एनर्जी है, पर वो उससे परे है। अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। मैं इस पे एक छोटा सा ऐड और करना चाहूंगा। जितने भी, क्योंकि भगवान जो है वो क्या है, इस मैटेरियल वर्ल्ड से परे हैं। तो मैटेरियल वर्ल्ड में जितनी चीजें हैं उनसे आप भगवान की तुलना कर ही नहीं सकते। तो करेक्ट। ये जो भी कमल, जो ये पुष्प वर्णन करा गया है, ये एक्चुअली मैटेरियल वर्ल्ड वाले पुष्प नहीं है। जो कमल पुष्प भगवान की नाभि से निकला था और जिसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हुए थे, तो वो जो कमल पुष्प था वो भी सच्चिदानंद ही है। तो बिकॉज वो पुष्प भी स्पिरिचुअल था, इसलिए उस स्पिरिचुअल पुष्प से तुलना करी जाती है भगवान की। उसी का रेप्लिका हमारे यहाँ जो कमल पुष्प हम देखते हैं वो है। पर जो एक्चुअल में जो कमल पुष्प बताया जाता है, नमः पंकज नाभ है, तो वो पंकज जो है वो कौन है, वो एक्चुअल स्पिरिचुअल फ्लावर है, लोटस फ्लावर, जो भगवान की नाभि से प्रकट हुआ था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो द किंग वॉज एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे प्रोपा जी कई एग्जाम्पल दे रहे हैं जिन लोगों ने अपने इंद्रियों को करा। जैसे कि इसमें एक तो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का एक लीला आता है। तो इस लीला से कई शिक्षाएं ले सकते हैं। हम कोशिश करते हैं जितना जल्दी इसको कवर कर सकें। तो जो अम्बरीश महाराज थे वो बहुत ही परम भक्त माने जाते हैं, और कहा जाता है एक आइडियल गृहस्थ को कैसे जीवन जीना चाहिए, वो हम अम्बरीश महाराज के जीवन से देख सकते हैं। कि वो जब उनके पाँव जो है वो किस लिए काम आते थे, भगवान के धाम में जाने के लिए। वो मुख से हमेशा कृष्ण की कथा बोलते थे, हाथ से भगवान को चामर करते थे या फिर प्रसाद पाते थे, आंखों से भगवान का दर्शन करते थे, है ना, नाक से जो भगवान को फूल अर्पण हुए हैं उनकी खुशबू लेते थे, कान से भगवान की कथा सुनते थे। मतलब उनका हर अंग उन्होंने भगवान की सेवा में लगा रखा था। और खुद स्वयं बहुत बड़े राजा थे, पूरे विश्व के राजा थे अम्बरीश महाराज। तो एक बार वो व्रत कर रहे थे जन कल्याण के लिए। पूरे 1 साल का व्रत उन्होंने करा था। अब जब पूरा 1 साल का व्रत हो गया, निर्जल व्रत था, और जब वो फिर द्वादशी के दिन पारण करना था उसका, तो उस समय वहां पे दुर्वासा मुनि आ गए। अब अतिथि सत्कार का नियम होता है कि अगर कोई भी आपके घर में अतिथि आए तो पहले उसको भोजन कराएं फिर आप खाएं।
पर जो हम एकादशी व्रत करते हैं उसको पारण करने की विधि भी होती है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी में आपको पारण करना होता है, नहीं तो आपको उसका फल नहीं मिलता। और क्योंकि ये स्वयं के लिए नहीं कर रहे थे, जन कल्याण के लिए कर रहे थे, तो इनको वो पारण भी सही टाइम पे करना था। अब ये असमंजस में पड़ गए कि अब मैं करूं क्या। इनको अगर प्रसाद का प्रॉपर अरेंजमेंट करने बैठूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो दुर्वासा मुनि के बोले मैं स्नान करके आता हूँ, फिर मैं प्रसाद पाऊंगा। तो बोले ठीक है। अब इन्होंने बाकी जो इनके वहां पे ऋषि वर मुनिगण थे उनको बुला के पूछा मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप चरणामृत पी लीजिए या फिर जल पी लीजिए। तो जल या चरणामृत आप जब पीते हैं तो उससे आपका व्रत भंग भी नहीं होगा और व्रत भंग हो भी जाएगा, क्योंकि आपने निर्जल किया था तो आपने कुछ ले लिया तो भंग भी हो गया, और क्योंकि आपने चरणामृत लिया तो भंग नहीं भी हुआ। एकादशी के दिन भी हम चरणामृत ले सकते हैं, निर्जल एकादशी हो तो भी चरणामृत लिया जा सकता है। तो उन्होंने चरणामृत का पान किया। अब वो दुर्वासा मुनि ने वहां बैठे बैठे देख लिया कि अरे इन्होंने तो चरणामृत या जल जो भी इन्होंने पान कर लिया है, और फिर क्रोध में उन्होंने अपने एक राक्षस को प्रकट किया और वो राक्षस उनके पीछे छोड़ दिया। अब दुर्वासा मुनि के इंतजार में वो दरवाजे पे खड़े थे कि हाँ मुनिवर आएंगे। वो देखे मुनिवर तो आए नहीं, एक राक्षस आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो डर गए हो या उनको ऐसे लगा हो कि, पर उनको समझ में आया था कि शायद दुर्वासा मुनि ने छोड़ा है क्योंकि शायद मेरे से कोई अपराध हो गया होगा। तो ठीक है, जो फल मिल रहा है, राखिए कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखिए के। अगर भगवान कृष्ण किसी को बचाना चाहे तो उसको कोई मार नहीं सकता, और भगवान कृष्ण अगर किसी का वध करना चाहे तो उसे कोई बचा नहीं सकता। तो वैसे ही खड़े रहे आराम से। और उसी क्षण क्या होता है, वहां पे सुदर्शन प्रकट होते हैं, सुदर्शन चक्र प्रकट होता है, और उस दैत्य को, उस राक्षस को मार देता है। और फिर वो चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भागता है उनका वध करने के लिए। अब चक्र को भी पता है ये ऋषिवर, इनका वध नहीं करना है, पर उनको एक शिक्षा देनी थी, इसलिए वो इतना ही पीछे उनके चल रहे थे जितनी स्पीड से दुर्वासा मुनि उड़ पा रहे थे। तो उनके पीठ बस जल रही थी, है ना। तो अब दुर्वासा मुनि उड़ते 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 गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मदेव को बोले कि हे पिता, वो उनके पिता है ब्रह्मदेव, तो बोले हे पिता परमेश्वर प्लीज मेरी रक्षा करो। बोले मैं नहीं कर सकता, सुदर्शन को मैं नहीं रोक सकता। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी बोले मैं भी नहीं रोक सकता। फिर वो भगवान विष्णु के पास गए, बोलिए इतने पावरफुल थे कि वो इवन वैकुंठ तक जा सकते थे। वो वैकुंठ चले गए, भगवान विष्णु का प्रभु आपका सुदर्शन रोको। और भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं तो मेरे भक्त के वश में हूँ। अब तुमने मेरे भक्त को कष्ट देने की कोशिश करी, तो मैंने तो सुदर्शन को कह रखा है कि कोई मेरे भक्त को कष्ट दे तुम डायरेक्ट चले जाओ मेरी परमिशन के बिना, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और तब फिर वो भागते भागते परीक्षित महाराज के चरणों में आके गिरते हैं और क्षमा मांगते हैं। और परीक्षित महाराज उनके चरणों में गिरते हैं कि नहीं नहीं ऋषिवर, आप ऐसे प्रणाम मत करिए, आप तो श्रेष्ठ हैं। तो इस तरह से फिर वो जो सुदर्शन है वो जाता है। तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कैसे जो भगवान के भक्त हैं उनके अगर इंद्रियां संयम में, तो इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा राक्षस आने पे भी वो विचलित नहीं होते। और उनकी शरण क्या होती है, कृष्ण एक शरणम, सिर्फ कृष्ण ही उनकी एक शरण होते हैं। फिर इसके अंदर किंग वॉज एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन मेंशन इन श्रीमद भागवतम। अब ये बताया गया कि क्या क्या एक्टिविटीज परीक्षित महाराज करा करते थे। स वै मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चक्रा अच्युत सत कथोदया। हाँ अम्बरीश महाराज, यस। मैंने कुछ और बोल दिया था क्या? शायद दुर्वासा मुनि बोल दिया होगा। नहीं नहीं, परीक्षित महाराज अच्छा बोलिए। परीक्षित महाराज बोल दिया, ओके। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्रा स्पर्श अंग संगमम गृहराणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलसयारसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाविवन्दने कामां च दास्य न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाशयारति। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कैसे अमरीश महाराज अपने चरणों का, हाथ का इस्तेमाल, मुख का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल, नाक का इस्तेमाल, कर्ण का इस्तेमाल कैसे भगवान की सेवा में कर रहे थे। अब 62nd वर्ष पे हम चलते हैं। ये पहले वाले परपट में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो शिला बलदेव विद्याभूषण बताते हैं। द सेंसेस कैन बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड ओनली बाय द स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। तो जो कल मैंने एक छोटा सा
जो टॉक दिया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कैसे जो स्त्री के साथ में, वो डॉक्टर के साथ में वहां पे ये हुआ, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं या फिर हम लोग इस तरह के कर जहाँ पे हम भीड़ इकट्ठा करके हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्योंकि जो आदमी पावर में है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि अगर आप इतना प्रदर्शन भी करोगे तो कुछ दिन के लिए हो सकता है वो जेल चले जाए, फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। जैसे मैंने उसके लिए उदाहरण भी दिया था कुछ समय पूर्व, हमारे यहाँ पुणे में एक लड़के ने बहुत ही महंगी कार चला के और एक लड़का लड़की जो इंजीनियर थे उनकी हत्या कर दी। हम हत्या उसे इसलिए कहेंगे क्योंकि रोड पे, नॉर्मल रोड पे उतनी स्पीड में चलाना लीगलाइज्ड नहीं है। आप 30 40 50 60 की स्पीड चला सकते हो, पर आप 200 220 की स्पीड पे नहीं चला सकते। तो उन दोनों का उसने एक तरह से हत्या कर दी। और उस टाइम में बहुत ज्यादा मीडिया ने बहुत ज्यादा तेज उसका साउंड कर दिया कि हाँ इसने मारा, इसको सजा होनी चाहिए। तो क्या हुआ, 15 20 दिन 25 दिन के लिए उसको जेल में रखा गया। पर जैसे ही मामला मीडिया में शांत हो गया, उसको बेल पे रिहा कर दिया गया। सेम चीज यहाँ भी होगी, कुछ समय के लिए उसको जेल में रख सकते हैं और बाद में उसको रिहा कर देंगे, क्योंकि जो आदमी पावर में है उसको उसके साथ में बहुत सपोर्ट रहते हैं और उसको आजादी आराम से मिल जाएगी। पर यहाँ पे क्या बताया गया है? Actual solution is what? Senses can be completely controlled only by the strength of devotional service to Krishna. अगर आज ही हम वाव लेते हैं सब लोग कि हम हमारे पुत्र पुत्री जो हैं, हमारे माँ बाप जो हैं, हमारे भाई बहन जो हैं और हम स्वयं, हम सबको कृष्ण भक्ति देंगे, हम सबको भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का नॉलेज देंगे, तो क्या होगा? सबका हृदय चेंज होगा। नष्ट प्रारेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। जब हम रोज भागवत का अध्ययन करते हैं, नष्ट प्रारेषु अभद्रेषु, सारे अभद्र दूर हो जाते हैं। और जो अभद्र मतलब ऐसा नहीं जो संसार में अभद्र होने वाले हैं, हमारे हृदय में भी जो अभद्रता है वो भी दूर हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सब कुछ उसमें खत्म हो जाता है। इवन शास्त्र बताते हैं कि भक्ति जो है ये इतनी पावरफुल है कि ये जो काम रूपी जो बीज है, उस बीज को ही रोस्ट कर देती है। जैसे आप देखोगे, जैसे भिंडी के आप बीज लेके आए, अब आप वो बीज उगाओगे, उससे भिंडी का पौधा उग जाएगा। पर आपने अगर उस बीज को रोस्ट कर दिया, अब उससे नहीं उगेगा। रोस्ट करने के बाद उस बीज से उगने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। उसी प्रकार जो काम वासना का बीज है हमारे हृदय में, भक्ति के द्वारा उसको हम रोस्ट कर सकते हैं। और जब उन्हें रोस्ट करेंगे तो समय के साथ क्या होगा, वो बीज ही खत्म हो जाएगा। और जब तक वो बीज खत्म नहीं हो रहा, तब तक भी हमें भगवान जो है मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा क्या सही है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो अगर हमारी इच्छा भी होगी काम वासना को एग्जीक्यूट करने की, तो भगवान कहेंगे नहीं, पहले जाके गुरु की शरण ले, गुरु से पूछ क्या सही है क्या गलत है। और हम उस टाइम वो डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे, और तब हम गुरु की शरण में जाएंगे और गुरु फिर हमें बताएगा कि नहीं, जो तुम करने जा रहे हो वो गलत है। आगे पढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर 62 वर्स। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामः क्रोधभिजायते। जब किसी सेंस ऑब्जेक्ट पे हम कंटेम्पलेट करते हैं बहुत ज्यादा, उसके ऊपर हम सोचने लगते हैं। अ पर्सन डेवलप अटैचमेंट, तो जब आप बहुत ज्यादा उस पर कंटेम्पलेट करते हो तो उसके प्रति आपका अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट के बाद में क्या होता है, काम वासना डेवलप होती है। और जब काम वासना पूर्ण नहीं हो रही तो क्रोध आता है। सेम आप रिलेट कर सकते हैं जो इंसिडेंट हुआ है, उस इंसान के फोन से गंदी गंदी फिल्में मिली है, पोर्नोग्राफीज। और वो सारी पोर्नोग्राफीज कैसी थी, जिसके अंदर रेप के सीन है, जिसके अंदर किसी को मर्डर करते हुए के सीन है। तो वो आदमी क्योंकि बार बार वो देख रहा था और उसी पे चिंतन कर रहा था, कंटेम्पलेशन कर रहा था, तो वाइल कंटेम्पलेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेज, पर्सन डेवलप अटैचमेंट फॉर दैट। तो उसकी इच्छा क्या हुई, वो कार्य करने की हुई। वो जब वो कार्य करने लगा तो पहले वो अपनी पत्नियों के साथ वो कार्य करता था, उनको पीटता था, फिर वो लोग उसे छोड़ के चलेगी, तो वो सोचा अब मैं किसके ऊपर ये करूं। तो उसको उस दिन मौका मिला, उसने उसे एग्जीक्यूट करा। और इस अटैचमेंट कांड क्या होता है, लस्ट डेवलप्स, काम वासना बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए। जब काम वासना पूर्ण नहीं हो तो क्या हो गया, उसको क्रोध आया और क्रोध में फिर वो एग्जीक्यूट करने लगता है। आगे श्लोक पे जाते हैं। क्रोधाद् भवति सम्मोह
सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. From anger complete delusion arises, and from delusion bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. तो यही चीज हुई, क्या हो गया, उसका इंटेलिजेंस लॉस्ट हो गया, उसको समझ नहीं आया क्या सही है क्या गलत है, उसको क्या वहां पे एक्शन लेना चाहिए. हमारे साथ में जीवन में ये होता है कई बार. अभी जैसे ये जो चल रहा है, कई लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, कई लोग जा रहे भी होंगे, कई लोग नहीं भी जा रहे होंगे. तो अब जो लोग जा रहे होंगे स्ट्राइक के लिए और जो लोग नहीं जा रहे हैं, उसके ऊपर उन जा रहे वाले लोगों को क्रोध आएगा. क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि हमें स्ट्राइक करनी है और हम इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और ये लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज काम वासना. इसे भी लस्ट ही कहा गया है. क्यों लस्ट कहा गया है? काम वासना का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सेक्सुअल एंजॉयमेंट. किसी भी चीज को एंजॉय करने की प्रवृत्ति जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा एंड व्हेन वी वांट टू एंजॉय इट, जब हम उसे एंजॉय करना चाहते हैं, उसे ही काम कहा गया है. तो क्योंकि यहाँ कृष्ण नहीं है स्ट्राइक में, किसी भी रूप में कृष्ण का कोई रोल है ही नहीं, है ना. तो अब आप उसको करना चाह रहे हो और कोई लोग नहीं करना चाह रहे, तो आपको उनके प्रति क्रोध आएगा. और जो लोग नहीं करना चाह रहे और उनके जीवन में भी अगर कृष्ण नहीं है, तो उनको भी क्रोध आएगा, है ना. तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो जा रहे हैं वो भी क्रोध में, जो नहीं जा रहे वो भी क्रोध में है. तो अगर हम कृष्ण को बस जोड़ लेंगे उस जगह, तो क्रोध जो है वो खत्म हो जाएगा. इसके अंदर परपट के अंदर श्री रूप गोस्वामी के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन दिया, बताया गया है. प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते. भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन के 1.2.258 का श्लोक है. बाय डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वन कैन नो दैट एवरीथिंग हैज इट्स यूज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड. जब हम भक्ति को करने लगते हैं, भक्ति के बारे में जानने लगते हैं, भगवान के बारे में जानने लगते हैं, तो हमें समझ में आता है हर चीज का इस्तेमाल कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है. दोज हु आर विदाउट नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस artificially try to avoid material objects, and as a result, although they desire liberation from material bondage, they do not attain to perfect stage of renunciation, and the so called renunciation is called as falgu. तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे प्रोपा जी, कि जो लोग बिना भक्ति के ज्ञान के आर्टिफिशियली काम करने लगते हैं, है ना. जैसे मैंने कल मेरे उस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी कि जिस तरह यहाँ पे एक आदमी प्रबल है और वो प्रबल वाला आदमी ने क्या करा, जो स्त्री प्रबल नहीं थी, जिसमें उतना क्षमता नहीं था, उसका रेप कर दिया और उसको मार दिया. ठीक है. उसी प्रकार, और वो स्त्री अपने आप को बचा नहीं पाई क्योंकि वो प्रबल नहीं थी, उसके पास उतनी क्षमता नहीं थी. उसी प्रकार आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, आम जनता क्या कर रही है, गाय बकरा सुअर कुत्ता बिल्ली मुर्गा, जो चीज जमीन पे चलती है, जो पानी में तैरती है और जो हवा में उड़ती है, सबको खाते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं जानवरों का बलात्कार कर रहे हैं पहले, और फिर हम उसको मार के खा रहे हैं. एटलीस्ट उस आदमी ने उस स्त्री को खाया नहीं, हम तो मतलब उससे भी ज्यादा गई गुजरी स्थिति में कार्य कर रहे हैं कि बलात्कार करके उसका वध करके उसको खा भी रहे हैं. तो हम में और उसमें कोई अंतर नहीं है. इतना ही अंतर है कि उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम उसको सजा दिला सकें, पर हमारे लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो बेचारे जानवर प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, वो इतने कमजोर हैं कि अगर वो प्रोटेस्ट करने भी उतरेंगे तो भी उनको काट दिया जाएगा. स्लॉटर हाउस में अगर कोई गाय रिबेल करके भागने लगती है, तो उनके पास एक बुलेट होती है, उस बुलेट को सीधे उसके सिर में मार दिया जाता है. आप अगर देखेंगे, एक डॉक्यूमेंट्री थी अर्थलिंक करके, आपको यूट्यूब वगैरह पे शायद मिल भी जाए, अर्थलिंक. उस डॉक्यूमेंट्री में पूरा दिखाया गया है, उस आदमी ने बहुत ही अपनी जान को रिस्क में डाल के, और वो कई स्लॉटर हाउस में गया, उसने रिकॉर्डिंग्स बनाई. तो उसमें दिखाया जाता है एक गाय है, वो भागती है, और तब आगे से एक आदमी आके सीधा यहाँ पे बुलेट मार देता है, और वो गाय तड़प के छटपटा के वहीं गिर जाती है. यही नहीं, जो जानवर जिनके ये चमड़ी उनको चाहिए होती है, इवन गाय हुई या बकरा हुआ या भैंस हुआ, उसको एक पटरी होती है, उस पटरी पे उसको फेंका जाता है. अब उस पटरी पे से घूमता है, क्योंकि वो बहुत स्लिपरी होता है, उस पे उसके पांव से घूम रहे हैं, और तब
जो आग होती है, जैसे आपने देखा होगा सोना गलाने के लिए एक आग इस्तेमाल की जाती है जो बहुत ही तेज प्रेशर देती है, उस तरह की आग से उस जिंदा जानवर के ऊपर वो आग डाल के उसकी चमड़ी को उधेड़ दिया जाता है, जिंदे को ही, उस जिंदे जानवर की चमड़ी उधेड़ दी जाती है। और उस चमड़ी को फिर, क्योंकि उससे जूते चप्पल ये सब बनेंगे, और उसको नाम क्या दिया जाता है कि ये वेज है। क्यों? क्योंकि हमने जानवर को मारा नहीं, हमने जिंदे जानवर की ही चमड़ी उधेड़ दी। सोचिए, अभी मार्केट में देर समथिंग कॉल्ड एज वेज एग। वेज एग क्या है? वेज एग है कि वो मुर्गी ने अंडा दिया और उस मुर्गी अंडे पे बैठ भी ना पाई, उसको कहा गया वेज एग। वो निकल रहा सेम जगह से है, पर क्योंकि मुर्गी उस पर बैठी नहीं तो उसके अंदर जो वो बच्चा होना था वो नहीं हो पाया। इसी तरह वेज मीट आ रहा है मार्केट में। वो वेज मीट क्या है? जानवर जिंदा है, अभी मरा नहीं है, उसी का मांस निकाल लिया गया है। जिंदा जानवर का मांस काट के निकाल लिया गया है और उसे कहा गया है कि ये वेज मीट है। मतलब इतनी ज्यादा दरिद्र, ये इतनी ज्यादा गंदगी वाली हरकतें हम लोग कर रहे हैं, पर उसके लिए जानवर प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो मजबूर है, उसके पास वो क्षमता ही नहीं है कि वो इतना कर सके। तो मेरा तो यही था सुझाव भी, जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें एटलीस्ट वो लोग होने चाहिए जो नॉनवेज ना खाते हो, जो अंडा ना खाते हो। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये असली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो फालगू प्रोटेस्ट है, वो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं कि हम जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। नहीं, वो असली में कुछ नहीं करना चाहते, उनके दिल में वो दया भावना है ही नहीं। वो लोग वही निष्ठुर हैं, वो सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि उस इंसान को अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे नहीं मिली। दिस इज द वे दे आर शोइंग इट। क्योंकि दया भावना है ही नहीं। दया भावना होंगी तो नॉनवेज नहीं खाएंगे, वो अंडा नहीं खाएंगे, वो इंटॉक्सिकेशन नहीं करेंगे। अब ये हादसे क्यों होते हैं इंटॉक्सिकेशन करने से? ऐसा नहीं है कि उस डॉक्टर का आपने रेप कर दिया, उसको मार दिया तो आपने नहीं, आप वही दारू पी के घर में अपनी पत्नी को पीटते हो। व्हाट इज द डिफरेंस? उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वहां आपने उस लड़की को पीट दिया है क्योंकि उसके लिए आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो भाई आपकी पत्नी या बेटी या बहू नहीं थी, पर आप घर में सेम काम तो कर रहे हो। सेम आप डंडों से मार रहे हो अपनी पत्नी को, बच्चों को, दारू पी पी के। तो ये सब दिखावा लोग करते हैं, पर असली में अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसको हर जीव के लिए करना चाहिए, पंडित समदर्शिना। आगे पढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा ज्यादा हैवी बोल दिया मैं, क्योंकि आक्रोश वाला टॉपिक चल रहा है और उस तरह का डिस्कशन करना जरूरी है। 64 वर्स। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयानिन्द्रियेश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of Lord. तो भगवान की कृपा किसको होती है? जो इस तरह से पूर्ण रूपेण भगवान के शरण में जाता है और इन सारे नियमों को पालन करता है, जो चार नियम है: नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैमलिंग, नो इलिसिट सेक्स। जो इनको अच्छे से करता है और भगवान के नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोडाक्षकम नाम नाम कली कलमशनाशनम नाथ परंतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। जो हरे कृष्ण मंत्र का हर दिन जप करता है और भगवान की शरण लेता है और चार नियम का पालन करता है, ही कैन ऑब्टेन व्हाट? कंप्लीट मर्सी ऑफ द लॉर्ड। उस पे भगवान की असीम अनुकंपा और कृपा होती है। अगले श्लोक पे जाते हैं। 65 वर्स। यहां तक किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ष पे जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठितः। For one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. तो जब कोई भगवान की भक्ति में लीन होता है तो जो थ्री फोल्ड मिजरीज हैं, आदि भौतिक कलेश, आध्यात्मिक कलेश, आदि देविक कलेश,
आदि आत्मिक क्लेश क्या होता है? मिजरी ड्यू टू हमारे माइंड और सेंसेस के द्वारा जो हमें कष्ट मिल रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे क्या है? आदि आत्मिक का क्लेश। आदि भौतिक का क्लेश क्या है? भौतिक दुनिया, मतलब दूसरों के कारण जो कष्ट आ रहे हैं उसे कहा गया आदि भौतिक का कलेश। और आदि देवी कलेश, जो देवताओं के द्वारा, मतलब जो हमारे नेचर के द्वारा क्लेमिटीज होती है, जैसे सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, ये क्या है? आदि देवी कलेश। तो जो तीन प्रकार के कलेश हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देवी कलेश, ये तीनों कलेश से वो इंसान परे हो सकता है। अभी जब हम भी जब बात करते हैं परे हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फीवर नहीं आएगा, उसको तकलीफ नहीं होगी, या वो मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है, या सुनामी की बाढ़ में वो डूबेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि कष्ट आएंगे, पर उसको कष्ट सहने की क्षमता जो है वो भगवान देंगे। अभी अगर मैं कह देता कष्ट आएंगे नहीं, तो कोई ना कोई अभी कहता कि आपको डेंगू कैसे हो गया था अभी। तो कष्ट आएंगे, पर वो कष्ट सहने की क्षमता उसे भगवान देंगे। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अगले श्लोक पे चलते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। वन हु इज नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम, तो पहले बताया जो भगवान की भक्ति में है उसके साथ क्या हो रहा है। अब जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, कैन हैव नाइदर ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस नोर ए स्टेडी माइंड, ना उसमें ढंग की बुद्धि होगी, ना उसका मन स्थिर होगा, विदाउट विच देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस, और इस कारण उसका मन शांत नहीं होगा। एंड हाउ कैन देयर बी एनी हैप्पीनेस विदाउट पीस, और फिर कैसे वहां खुशी हो सकती है? वहां खुशी, शांति, समृद्धि, ये कोई भी चीज नहीं आ सकती। इसके परपट में प्रोपा जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। वन हु इज एंगेज्ड विदाउट ए रिलेशनशिप विथ कृष्णा इज सर्टेनली ऑलवेज इन डिस्ट्रेस एंड इज विदाउट पीस। तो अगर इसका दूसरा मतलब ले थोड़ा लाइट साइड में, तो अगर किसी की एंगेजमेंट हो गई है बिना कृष्ण के, उसके जीवन में कृष्ण नहीं और उसकी एंगेजमेंट हो गई है, तो वो क्या है? ऑलवेज डिस्ट्रेस में रहेगा और विदाउट पीस रहेगा। पर अगर किसी की एंगेजमेंट हुई है और उसकी एंगेजमेंट के दौरान कृष्ण उसके साथ थे, मतलब जो वो स्त्री और पुरुष दोनों भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो दोनों स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करेंगे लाइफ में, और दोनों के जीवन में पीस होगा, खुशी होगा, शांति, समृद्धि सब होगा। Krishna consciousness is a self-manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna. सिर्फ भगवान के संबंध में ही हमें एक वो शांति मिल सकती है, नहीं तो हमें वो कभी भी नहीं मिलेगी। अगले श्लोक पे चलते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्भसी। As a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away immense intelligence. जिस तरह से तूफान आता है, हवा तेज आती है, और वो नाव जो है नदी के अंदर उसको अपने साथ बहा के ले जाती है, उसको पलटियां खिला देती है, उसी तरह से वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस, हमारी जितनी इंद्रिया, एक इंद्रिय भी अगर वश में नहीं है, वो मचल रही है, तो वो हमारे इंटेलिजेंस को ले जा सकती है। कई बार मेरे से कई लोग जब डिस्कशन करते हैं, जो अपने मन के द्वारा बहुत ज्यादा आ, उत्पीड़ित हैं, तो उनमें से जैसे मैं एक लड़के ने एक दिन बताया कि प्रभु जी, रेगुलर हम कथा सुनते हैं कि हमें ये कार्य नहीं करना है, हमें ये गलत चीज नहीं करनी है, पर जब कोई नहीं देख रहा होता है, तो कहां से वो थॉट आती है? पहले तो माइंड में वो थॉट है कि मुझे ये करना है, और उसके बाद भी कुछ देर तक हम उसको रिस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं खुद को बचा लूंगा। पर फिर उसके अंदर हम बह जाते हैं, और जब हम उस कार्य को कर देते हैं, फिर गिल्टी फीलिंग आता है, मैंने क्यों करा, मैं अगली बार इसे नहीं करूंगा। पर फिर कुछ समय बाद हम फिर बह जाते हैं। तो वही यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि एज ए स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे द बोट ऑन द वाटर, इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेज ऑन विच द माइंड फोकसेस कैन कैरी अवे मैन्स इंटेलिजेंस। उसी तरह जो बुद्धि है इंसान की, वो एक इंद्रिय भी उसको पूरा तबाह कर सकती है। अब इसका तरीका क्या है इसको करने का?
तो आगे बताते हैं कृष्ण, तस्मादस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। O mighty Arjuna, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार 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 खींचने का, अपने इंद्रियों को धीरे धीरे बस में करने का कोशिश करना पड़ेगा। वन कैन कर द फोर्सेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन ओनली बाय द मीन्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस और एंगेजिंग ऑल द सेंस इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। एक पहले एक योगी हुए हैं, मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन या नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने जाके डिक्लेयर कर दिया मार्केट में कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, और कोई स्त्री भी आके मेरा ब्रह्मचार्य भंग नहीं कर सकती। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई कहता है कि वह ब्रह्मचारी है या फिर वो सन्यासी है, तो उसका सबसे पहला गुण होना चाहिए कि उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार है तो भगवान का एक क्या सिस्टम है ना, जिसको अहंकार होता है उसको उसके पद से गिरा देते, और जिसको अहंकार नहीं होता है उसको उस पद पे बैठा देते हैं। तो ये जो एक जो ब्रह्मचारी था या योगी था, वो पूरा जाके मीडिया को बुला के, नो बडी, कोई मेरा जो ब्रह्मचारी उसको भंग नहीं कर सकता। और फिर उसी रात कुछ स्त्रियां उसके कक्ष में गई, और फिर कुछ हुआ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और अगले दिन उस इंसान ने अपनी फिलोसॉफी बदल दी, और वो फिलोसॉफी बन गई संभोग से समाधि। तो ये हो जाता है जब हम अपना अहंकार लेके बैठते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। पर यही अगर आप देखेंगे कि अगर आप अपने गुरु के प्रति शरणागत हैं, अगर आप परंपरा के प्रति शरणागत हैं, तो अगर आपको, और आप अगर तीव्र भक्ति कर सकते हैं, तो मैं मुझे याद आता है कि प्रभुपाद जी जहाँ पे प्रवचन करने जाते थे हिप्पी लैंड में, तो वहां पे तो ऐसा सिचुएशन होता था कि सैकड़ों स्त्रियां नग्न अवस्था में रहती थी, सैकड़ों पुरुष नग्न अवस्था में रहते थे। पर क्योंकि प्रभुपाद जी परंपरा से कनेक्टेड थे, और प्रभुपाद जी पूरा जो अपने गुरु शिष्य परंपरा, कृष्ण, गौर निताय, इनसे पूरा आश्रित थे, तो प्रभुपाद जी बिविल्डर नहीं हुए। और एक दिन प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे, तो पहले प्रभुपाद जी ने क्लास में कहा कि मैं मन को जूतों से मारूंगा, मैं मन को झाड़ू से मारूंगा, कि मन तू बस में रह। और ऐसा एक भजन भी आता है जहां हम कहते हैं कि मन को हम जूतों से या फिर झाड़ू से मार के उसको बस में करके रखें। और उस कथा के बाद प्रभुपाद ने बहुत बोल्डली बोला कि अगर मुझे आ, तुम किसी ऐसे कमरे में भी बंद कर दो जहां पे करोड़ों स्त्रियां हैं नग्न अवस्था में, फिर भी मैं बिल्डर नहीं होऊंगा। उसके जस्ट पश्चात, क्लास के पश्चात, प्रभुपाद बहुत तीव्रता से प्रार्थना कर रहे थे भगवान के विग्रह के सामने खड़े होके। तो एक शिष्य उनके आए और आके बोले कि प्रभुपाद जी, अभी कुछ क्षण पहले तो आपने कहा, नहीं प्रभुपाद जी आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बोले, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं कभी भी ये जो स्त्रियों के प्रति आकर्षण है, आ, और जो पराई स्त्रियों के प्रति उनको माता के रूप में देखा जा सके, और जो मन है वो काबू में रह सके, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले, गुरुदेव ये क्या, अभी कुछ क्षण पहले आपने क्लास में बोला कि आप बिविल्डर नहीं होंगे, आपका माइंड जो आपके बस में है आप उसको जूते से या झाड़ू से मारेंगे, और अभी आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रोपा जी ने बहुत ही हम्बल होके वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमारे लिए दिया कि मैं रोज भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, मैं गुरुजनों से प्रार्थना करता हूँ, मैं परंपरा से आशीर्वाद लेता हूँ, इसलिए मैं कथा में बोल पा रहा हूँ। अगर मैं चाहूं कि मैं अपने ही बलपूर्वक ये कर दूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। पर क्योंकि मैं आश्रय ले रखा हूं गुरुजनों का, परंपरा का, गौर निताय का, इसलिए उनकी कृपा से मैं ये बोल पा रहा हूं। पर जब कोई भी इंसान जाके मार्केट में बोलता है और उसके ऊपर परंपरा है ही नहीं, कोई कृपा है ही नहीं, तो क्या होता है, अगले दिन उसकी फिलोसॉफी चेंज हो जाती है, वो संभोग से समाधि की फिलोसॉफी पे आ जाता है। आगे पढ़ते हैं। 69 श्लोक, ओके 11:59 हो गया, इट्स ऑलरेडी 12 o'clock। तो इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे, कल नहीं मतलब अगले रविवार को। इस चैप्टर में सिर्फ 3 श्लोक बचे हैं, तो या तो हम ये 3 श्लोक है इनका ट्रांसलेशन
और हल्का सा देख लेते हैं, 5 मिनट एक्सटेंड करूंगा बस मैं, और अगली बार अपन फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। जो रात है, what is night for all being is the time of awakening for the self control, and the time of awakening for all the beings in night for the introspective stages. तो जो कर्मी लोगों के लिए दिन है, वो योगियों के लिए रात है, और जो कर्मी लोगों के लिए रात है, वो योगियों के लिए दिन है, या भगवान के भक्तों के दिन है। तो इसको क्या समझा जाए? सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, आजकल लोग रात में 3 बजे सोते हैं, और 3 बजे भक्त लोग जग जाते हैं, स्नान करते हैं और जप करते हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं, जब कर्मी सोता है तो भक्त जग के भक्ति करता है, और जब भक्त सोता है तो भक्त सोता है रात में 8:30 बजे, और उस टाइम में कर्मी लोग जग के और अपनी ड्यूटी पे, नाइट ड्यूटी जॉब पे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का श्लोक। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाम य प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। A person who is not disturbed by the in, incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strive to satisfy such desires. तो कई बार जब हम डिस्कस करते हैं कि पीसफुल कौन है, तो उसका यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं भगवदगीता में कृष्ण, कि वह इंसान पीसफुल कहा जाएगा जिसके मन में बहुत सारी डिजायर तो फ्लो हो रही है, पर उस रिवर, जो मतलब वो जो रिवर जैसी डिजायर है, ओशन में मिक्स हो रही है, मतलब भगवान के अंदर ध्यान में मिक्स हो रही है एक तरह से, और वो इंसान उसमें डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे जो ओशियन में जाती है नदियां, तो ओशन डिस्टर्ब होता है क्या? ओशन डिस्टर्ब नहीं होता, वो वैसा का वैसा स्थिर रहता है। उसी तरह से जो इतनी सारी डिजायर्स आ रही थी, पर उससे वह इंसान जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, और वो हमेशा उसका ध्यान जो है मतीन कृष्ण, वो उसकी जो मति है वो कृष्ण में समाहित रहती है। उसी इंसान को क्या कहा जाता है कि ये इंसान जो है अचीव पीस, वो पीस को अचीव कर सकता है, या फिर वो सेटिस्फाइड, जो हम कहते हैं सेटिस्फाइड आदमी है, वो है। अब इसके अंदर प्रोपा जी परपट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइक लिख रहे हैं। Desires may come to him like the waters of the rivers that flow into the ocean, but he is steady in his activities, and he is not even slightly disturbed by the desires for sense gratification. तो ऐसा नहीं है कि आप भक्ति बहुत अच्छे से करोगे तो इच्छाएं आनी बंद हो गई। इच्छाएं तब भी आएगी, और तब हो सकता है माया देवी इच्छाएं ऐसी दो जो ऐसे लगे देखने में कि ये कृष्णा कॉन्शियस इच्छा है। माया देवी शायद बोले कि अरे तुम्हारी यहाँ मंदिर में सेवाएं हैं, पर तुम अभी अगर वृंदावन में धाम वास करने जाओगे 2 महीना तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, देन दैट इज माया, क्योंकि जब आपको यहाँ पे कृष्ण की सेवा दी हुई है, गुरुजन के द्वारा सेवा दी हुई है, तो वो सेवा ही करते रहना क्या है, दिस, कि आप उस डिजायर पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो भक्तों के जीवन में इस तरह की स्पिरिचुअल डिजायर्स आती है, पर कर्मी के जीवन में और गलत तरह की डिजायर्स आती है। तो desires may come to him like the waters of the river that flows into the ocean, but he is steady in his activities and is not even slightly disturbed by the desires for sense gratification. अगले श्लोक पे जाते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश, विहाय कामान् यह सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all senses of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. तो जो इंसान जिसने अपनी सारी इच्छाएं, अभी इच्छाएं कौन सी? वह इच्छाएं जो कृष्ण की सेवा में अर्पित नहीं हो सकती, वो सारी इच्छाएं जिसने गिव अप कर दी है, और उसने सिर्फ वही इच्छाएं धारण करी है जिससे वो भगवान कृष्ण की सेवा कर सके, और जिसने अपना अहंकार जो है, मिथ्या अहंकार है, उसको त्याग दिया है, जिसने ये छोड़ दिया कि एवरीथिंग इज मी और माइन, सब कुछ मेरे, मैं ही हूं और मेरे से ही बिलोंग करता है, वही आदमी क्या कर सकता है? ही कैन अटेन द रियल पीस। अब इसके और वो कैसे करा जा सकता है? तो उसके लिए हमने नवविधा भक्ति का प्रोसेस सुना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। तो भक्ति के 9 लक्षण है, श्रवण कीर्तन। तो अगर हम बहुत श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो हम धीरे 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 उस स्तर पे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप में से कोई जप नहीं करता, तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग हर दिन एटलीस्ट एक माला हरे कृष्णा मंत्र का चालू करें।
एषा ब्राहि स्थितिः पार्थनैना प्राप्य विमुध्यति स्थित्वास्या मन स्थित्वा अस्याम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति. That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated, even in the hour of death, one can enter into the kingdom of God. यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं नमः. तो जो भी इंसान इस तरह की भक्ति करके हर दिन 16 माला का जप करे, 4 नियम का पालन करे, शुद्ध भक्तों की शरण में जाए, शुद्ध भक्तों से श्रवण करे, मंदिरों में जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जैसे बलराम जयंती का कल है, उसके कुछ समय पश्चात कृष्ण जन्माष्टमी है, ऐसे उत्सवों में जाके श्रवण करे, कीर्तन करे, हरि नाम कीर्तन करे, जप करे, तो वो क्या है, धीरे 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 उसका हृदय अपने आप पवित्र होता चला जाएगा, और जब हृदय पवित्र हो जाएगा तब वो भगवान की शरण के अंदर स्थित हो सकता है, और तब वो भगवान के धाम मृत्यु पश्चात, क्योंकि अंत काले चमायम स्मरण वक्ता क्लेवरम, जब अंत काल में मृत्यु के समय उसको जो स्मरण होता है उसी के अनुसार उसकी डेस्टिनी तय होती है. उसी प्रकार जब वो भगवान की हर समय सेवा करता रहेगा, भगवान के भक्ति करता रहेगा, जप करता रहेगा, भगवान के कीर्तन को सुनता रहेगा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करेगा, कथा श्रवण करेगा, तो अंत काल के अंदर उसको भगवान का स्मरण ही आएगा, और जब भगवान का स्मरण आएगा तब वो भगवान के धाम में स्थित हो जाएगा. तो यहाँ पे अब हम इसको विराम देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग प्रॉपर समय